में सरकार देखिए, बिहार किसी एक का नहीं है। बिहार किसी एक का नहीं। हम ही लोग जो है जो आप लोग को सत्ता पे बैठाते हैं और हम ही लोग का ताकत है कि सत्ता पर से आपको उतार भी सकते हैं। है कि अगर सीटें खाली नहीं रहती तो एक मतलब था कि चलिए सीट खाली नहीं है, ये लोग का समायोजन नहीं हो पा रहा है। अब इतना दिन से काहे लगे ट्रावा दे रहे थे, इतना दिन से आप काहे लगे ट्रावा दे रहे थे। आप शिक्षा मंत्री आज हम लोग से कल एसीएस महोदय जी के आवास पे गए थे, एस सिद्धार्थ सर के आवास पे गए थे। वहां से टाइम दिया गया था कि 12 बजे 12 से 2 के बीच में यहाँ पे आएंगे। बहुत सारे लोग एसीएस से मिलने के लिए आए थे। बोल रहा है शिक्षा मंत्री खुद बोले कि बीपीएससी का नोटिस गलत है, ये गलत निकाल दिया, अपने मन से निकाल दिया। जब अपने मन से निकाल दिया तो इस तरह से कैसे बोल सकते हैं जी। हमको लगता है शिक्षा मंत्री अब होने नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी एक बार फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पे है। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 40 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हिसाब से जो है वो लगातार अपनी मांग को लेकर लगातार अन्य मंत्रियों से मिलते रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक इनकी मांगे को लेकर जो है वो कुछ कहा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जाता रहा है। अब एक बार फिर से आज जो है ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे हैं और यहाँ पे प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों 40 दिनों से इनकी मांगे को पूरी क्यों नहीं की गई। सर, क्या कहिएगा, लगातार ये लोग 40 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं लेकिन अभी तक मांगे को पूरी नहीं की गई है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि इन छात्रों का वाजिब मांग का आप वीडियो बना रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जैसे आज 40 दिन हो चुके हैं और ये छात्र हिम्मत नहीं आ रहे हैं। 24x7 लगातार ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और इनसे जब भी जो भी संभव हो पा रहा है, अलग अलग विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, मंत्रीगण, अधिकारीगण सबसे मिल रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं मिल रहे हैं, इनका आधार मजबूत है। आधार इस मामले में मजबूत है कि इतने ही मार्क्स के साथ छात्र टीचर बने हुए हैं, शिक्षक बने हुए हैं, उनका काउंसलिंग हो चुका है, ज्वाइनिंग होने वाला है और इतने ही मार्क्स लेकर के ये छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ रूल बीपीएससी का ऐसा है, इस कारण से सवाल ये होता है कि अगर सीटें खाली नहीं रहती तो एक मतलब था कि चलिए सीट खाली नहीं है, ये लोग का समायोजन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आधी सीटें लगभग आपके पास खाली बची हुई है। 87,775 आपने वैकेंसी निकाला और शुरुआत में ही 21,500 सीट आपका वैकेंट रह गया शुरुआत में ही। और उसके बाद जब मल्टीपल कैंडिडेट की बात की जाए, जो मल्टीपल कैंडिडेट हैं तो 15,000 के लगभग मल्टीपल कैंडिडेट होंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स के कारण, कम्बिनेशन के कारण और भी बहुत सारे छात्र बाहर हुए हैं। तो ओवरऑल अगर डेटा मैच कराइएगा तो 50% सीटें खाली रह गई है। तब भी ये छात्र जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन इतने सीटों जब खाली रह गई है, इसके बावजूद भी जो शिक्षा मंत्री हैं या फिर जो बीपीएससी का आयोग है वो इन लोगों की मांगे को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। सीट बचा कर करेंगे क्या? यही तो बात है कि सीट बचा के करेंगे क्या। सीट बचा के अगली वैकेंसी में ऐड करेंगे और अगली वैकेंसी दिखाएंगे कि हम इतनी वैकेंसी दे रहे हैं। शुरुआत से टीआरई 1 से देख लीजिए ना, 1,70,000 वैकेंसी निकाली, 1,20,000 छात्रों का ही फाइनली सिलेक्शन हो पाया, ज्वाइनिंग हो पाया। दूसरी बार 1,20,000 वैकेंसी निकाली टीआरई 2 के टाइम में, मुश्किल से 70,000 छात्र ज्वाइन किए। और टीआरई 3 में तो आंकड़ा और भी भयावह है, 50% सीटें लगभग खाली है। अगर मल्टीपल कैंडिडेट को जोड़ दिया जाए और वेरिफिकेशन के बाद जो छात्र बाहर होंगे उसको भी जोड़ दिया जाए, 50% सीटें खाली है। तो ये सब आंकड़ों का जस्ट खेल है, लेकिन फिर भी छात्रों को पूरा भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी से है, इसीलिए लगातार अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। और कहीं से भी ये नहीं बोला जा रहा है कि तुम लोग को उचित न्याय नहीं मिलेगा। इस आशा पर भी बैठे हुए हैं। आप एक बार में बोल दीजिए ना कि तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग घर चले जाएंगे। बिहार के तमाम अलग अलग जिलों से आए हुए ये बच्चे हैं, मामला यही है। लिखित नोटिस के लिए ये लोग पिछले दिनों जदयू कार्यालय भी पहुंचे थे, लेकिन वहां पे भी इन लोगों को वापस करा दिया गया। अंदर जो मीटिंग चलती रही, नहीं, जदयू कार्यालय भी पहुंचे और माननीय शिक्षा मंत्री से ये लोग कम से कम हमको लगता है कि आज भी मिले हैं, 10 बार मिले होंगे। तो क्यों नहीं माननीय शिक्षा मंत्री बोल देते हैं कि तुम लोग का कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों आशा पर आशा दिए हुए रहते हैं। यही तो आश्चर्य की बातें हैं। तो देखते हैं कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है, जब तक पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर दिया जाता है, यूं ही हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। क्या अभी भी इन छात्रों को मतलब कि आयोग से या फिर सरकार से उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीदें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बात पहुंचे। लगता है कि बात ही नहीं वहां पहुंच पा रही है।
तो एक क्योंकि तमाम जो मंत्रीगण है वो लगातार, कल भी जो मंत्री की शपथ लिया गया, मंत्री बन गए, लेकिन इन लोगों की बातें को नहीं सुन पा रहे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं विधानसभा। बिल्कुल आगे विधानसभा का चुनाव होना है, उसी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन ये यूथ है, कितना आप इसको इग्नोर करेंगे? जी ये सही नहीं है। ये आप ही राज के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, इसलिए करके इतना इग्नोरेंस सही नहीं है। और पूरी तरीके से इनका कोई आप ऐसा थोड़ी है कि ये कुछ अलग चीज़ें मांग रहे हैं। इनका तो वाजिब हक बनता है, इनका रिजल्ट हुआ है। ये थोड़े करेंगे बिना परीक्षा का ही हमको समायोजन कर लीजिए, हमको एक सीट दे दीजिए। परीक्षा दिए हुए हैं, परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थी। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका जो है एज अब पुर गया, वो TRD 4 में नहीं बैठ पाएंगे, तो उनके लिए क्या कहिएगा? मामले शिक्षक वैकेंसी में बहुत सारे हैं, उन लोगों का भी वाजिब मांग है कि जब आपने TRE 1 में 10 साल का एज का ग्रेस दिया, तो TRE 2 में कैसे आप उसको हटा लिए? TRE 3 में कैसे हटा लिए? आपने 7 साल वैकेंसी नहीं दिया, उसी के एवज में आपने 10 साल का एज का ग्रेस दिया था। तो सरकार को अपने कामों से फुर्सत नहीं है, सत्ता बनाने से फुर्सत नहीं है, इसलिए इन युवाओं की हकमारी हो रही है। नवीन सर छात्रों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थी के साथ कब तक खड़े रहेंगे? लगातार शुरू से हैं, आगे भी रहेंगे। फिर शुरू से है तो फिर जो पार्टियां हैं उनके तरफ से फिर आरोप लगाया जाएगा कि शिक्षक जो है वो नेता बनने के राह पर आए। तो क्या करेंगे? जेल देंगे? दे ही रहे हैं, उचित कार्रवाई हो ही रही है। इससे पीछे हट जाने वालों में से नहीं है, चलते रहेगा ये सारा प्रोसेस लगातार छात्रों के साथ। बिल्कुल, क्योंकि छात्रों से ही शिक्षकों का अस्तित्व है, इस बात को भी समझना होगा। चलिए, आप क्या कहिएगा? आप बोले कि आज भी उनसे मुलाकात हुई है शिक्षा मंत्री से, देखिए, क्या हुआ आज मुलाकात? लगभग आज हम लोग इतना दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, मोटा मोटी हम लोग का 1.5 महीना होने वाला है, और शिक्षा मंत्री जी अभी तक आश्वासन खेल खेलते आए हैं। और आज हम लोग देखिए, हम लोग जब उनके पास जाते हैं तो सीधे बोलते हैं कि आवेदन दिखाओ। आवेदन ले लेते हैं, बात क्या है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। ठीक है, विचारणीय है, ठीक है विचारणीय है, 4 बार 5 बार से विचारणीय है, तो विचारणीय कब तक रहेगा? 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, तो आज हम लोग जो है आवेदन नहीं दिए। हम क्या आवेदन नहीं देंगे सर? आपको आवेदन पहले से ऑलरेडी पता है, आप इस पर निर्णय लीजिए कि क्या करना है आपको। तो इस पर वो बोले कि क्या बोले, मैंने कि जैसे विचार मैंने कि प्रावधान नहीं है, बोलेंगे ना कि सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है, और सीधे निगलेक्ट कर दिए। जब ये निगलेक्ट कर दिए, हाँ निगलेक्ट कर दिए। और देखिए ये सब जो और बोले कि जब लास्ट में निकलने लगे तो बोले कि ठीक है इस पर देखते हैं। सीधा साधा ये बात हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री देने का सरकार जो है मन अब नहीं बना रही है, समझ गए? सप्लीमेंट्री देने के मन के अंदर से मन नहीं बना रही है। काहे कि देखिए, कोई भी लोग हैं जब मंत्रिमंडल में ये सब चीज़ का अथी होता है, जब मंत्री नहीं बोलेंगे, जब ऊपर से ये सब सीट बचाने का और एक लंबा डाटा दिखाने का एक ये चल रहा है कि ना, आंकड़ा दिखाया जा रहा है, कितना दिखाया जा रहा है। और वही वाला खेल हम लोग को जब बोला गया कि आप लोग TRE 4 अगला वैकेंसी का तैयारी कीजिए। शिक्षा मंत्री जब आपको यही बोलना था तो आप इतना दिन से काहे लगे ट्रावा दे रहे थे? इतना दिन से आप काहे लगे ट्रावा दे रहे थे? आप शिक्षा मंत्री आज हम लोग से कल ACS महोदय जी के आवास पे गए थे, सिद्धार्थ सर के आवास पे गए थे। वहाँ से टाइम दिया गया था कि 12 से 2 के बीच में यहाँ पे आएंगे। बहुत सारे लोग ACS से मिलने के लिए आए थे, लेकिन किसी कारणवश का है कि मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी हैं, तो वो किसी कारणवश नहीं आए अभी तक नहीं। हो सकता है कि लेट में आएंगे या नहीं आएंगे। अभी तक तो हम जब तक वहाँ थे तब तक नहीं आए। आगे आएंगे या नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन जब तक वहाँ थे तो हम नहीं आए। तो हम लोग को भेज दिया गया कि शिक्षा मंत्री के पास चले जाइए। तो शिक्षा मंत्री के पास हम गए तो बोले कि आवेदन कौन सी देंगे? आवेदन 4 बार 5 बार आवेदन कौन सी देंगे बताइए? तो आवेदन दिए, मल्टीपल सीट वाला डाटा दिए, क्या है सारा एकदम पूरा कैसे है सारा चीज पूरा एकदम सरिया के एक पेज में कि कौन सब्जेक्ट में कितना मल्टीपल रिजल्ट है, सारा उनको एक एक चीज समझाए हैं। आवाज से बताइए, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में आप ये निर्णय ले सकते हैं कि हाँ देना है या नहीं देना, एक नोटिस निकाल सकते हैं। तो वो बोले कि नहीं, आप लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं, अगला वैकेंसी का तैयारी कीजिए। तो इस पर हम समझ सकते हैं कि माननीय यहाँ पर जो है ना सरकार जो है, ये शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की बात नहीं है, ये सीधा जो सरकार में लोग हैं ना, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, ये डबल इंजन की जो सरकार है बीजेपी और जदयू, ये पूरे दोनों मिल करके ये अपना दिखाने के लिए कि हम फिर से बिहार में इतना वैकेंसी ला रहे हैं। ये चुनाव नजदीक है, इसको दिखाने के लिए चुनाव नजदीक है, इसके लिए खुद कर देखिए, चुनाव नजदीक है ना, इसी को लेकर के उतना एक्शन भी नहीं ले रहे हम लोग पर। हमको तो लगता है कि अगर चुनाव नजदीक नहीं रहता तो जदयू ऑफिस में उस दिन गए थे, हो सकता है लाठीचार्ज भी होता, यहाँ पर से हम लोग को भगा भी दिया जाता। माने कि अंदर से वो लोग मन बना नहीं रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़ेगा, समझ गए? अब आप जो भी है, कम से कम विधानसभा में जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो विधानसभा में उसको जवाब देना पड़ेगा।
शिक्षा मंत्री जी साफ साफ इनकार कर रहे हैं, समझ गए। अब जब इनकार करे थे, इतना दिन से विचार नहीं, आप काहे बोले थे? शुरू में आप 25 दिसंबर को उसी दिन बोल देते कि प्रावधान नहीं है, और बोल रहा है कि बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिया है। बोल रहा है, शिक्षा मंत्री खुद बोले कि बीपीएससी का नोटिस गलत है, ये गलत निकाल दिया, अपने मन से निकाल दिया। जब अपने मन से निकाल दिया तो इस तरह से कैसे बोल सकते हैं जी? हमको लगता है शिक्षा मंत्री आप होने नहीं चाहिए, आप ही शिक्षा मंत्री गलत रूप से बन गए हैं। शिक्षा मंत्री आपको तो होना ही नहीं चाहिए, शिक्षा मंत्री के आप काबिल नहीं है। खाली भोरे विधानसभा को वहीं से आपको वोट लेना है, सब जगह से आपको वोट लेना है ना। ये शिक्षा मंत्री आपको पूरा बिहार का बनाया गया है, तो खाली वहीं का बात सुनिएगा। इस तरह से जब बोलने था तो पहले का नहीं बोलते, हम लोग पागल से यहाँ पर बैठे हुए थे। शुरू में ही बोल देना चाहिए था। और बोल रहे हैं कि बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिया। कौन सी गलत नोटिस निकाल दिया है? हाँ, इतना दिन से बोल रहे थे कि बीपीएससी अच्छा नोटिस निकाला। बीपीएससी जब गलत नोटिस निकाल दिया है, आपको जो ये बात पता था, तो बीपीएससी पर एक्शन करना चाहिए था आपको कि गलत नोटिस निकाल दिया है, नोटिस डिलीट करवाना चाहिए था। फिर इतना दिन से आश्वासन क्यों दिया? आश्वासन खेलना चाहिए था। ये नहीं, ये बात है ना, ये सरकार और मुख्यमंत्री की बात नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार बीजेपी और जदयू है ना, जो हम लोग को कीड़ा मकोड़ा बुझती है। ये कीड़ा मकोड़ा बुझती है, बस वही डाटा का खेल खेलना चाहती है। इसमें कौन अधिकारी कौन क्या करेंगे, ये सब पूरा सिस्टम ऊपर से बनाया हुआ है कि जो भी डाटा है मोटा मोटी 30,000 का ज्वाइनिंग करावेगा और पूरा का फिर वैकेंसी लावेगा टीआरई 4 में, और फिर वही टीआरई 4 में भी इस तरह से काम करेगा। टीआरई 4 में आधा सुधा का बहाली करावेगा, फिर अगला वैकेंसी के लिए रखेगा। घिर चुका है, समझ गए ना। इस तरह के नेताओं से बिहार अब चलने वाला नहीं। एक दिन युवा क्रांति आएगा, सब लोग को साइड होना पड़ेगा, समझ गए। इस तरह के बोलने वाले लोग कि बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिया है, जब बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिया है तो बीपीएससी पर एक्शन क्यों नहीं किए आप? कैसे बोल दिया कि बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिया है? यहाँ पर जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो आप लाठीचार्ज कीजिएगा, हम लोग को एक्सटेंड करके आप ले जाएगा जेल में, तो ठीक है, जेल में हम लोग रोटी तोड़ेंगे। छात्रों पर एक्शन ले लिया जाता है बीपीएससी पर। यहाँ पर जो भी इस तरह से बात बोलता है ना, वो लोग बनने लायक नहीं है, समझ गए। इस शिक्षा मंत्री एकदम बनने लायक। जब शिक्षा मंत्री अपने आप से निर्णय ले सकते हैं तो आप बीपीएससी पर कहां आप कार्रवाई किए, समझ गए। बीपीएससी आपको बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि उतना दिन से बोले थे कि विचारणीय है, काम करेंगे, काम होगा। कहीं जानते हैं इतना तक कि हम खुलेआम बोलेंगे, कई मंत्री लोगों से फोन भी किया शिक्षा मंत्री जी को, विचारधीन है, विचार होगा, सप्लीमेंट्री आएगा, बार आएगा। आज यहाँ पर आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि जानते हैं क्या होने वाला है, समझ रहे हैं। ये 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे और डायरेक्ट वहां से ऐलान करेंगे कि इतना वैकेंसी आने वाला है, अब हम लोग को रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर विधानसभा सत्र में सरकार, देखिए बिहार किसी एक का नहीं है, बिहार किसी एक का नहीं। हम ही लोग जो है जो आप लोग को सत्ता पे बैठाते हैं, और हम ही लोग का ताकत है कि सत्ता पर से आपको उतार भी सकते हैं। विधानसभा सत्र का स्टार्ट होने वाला है, विधानसभा सत्र में आपको जवाब देना पड़ेगा। कल माननीय भाकपा माले के संदीप सौरभ जी वो इस पर पूरा डिटेल निकाल लिए हैं, उनके द्वारा भी, और कई भी लोग हैं। देखिए जो विधायक पद से जो जीते हैं ना, वो सारे लोग सरकार के ही होते हैं। सबसे पहला बात, जो लोग कुछ लोग मंत्री में नहीं बने हैं, वो लोग भी सरकार में हैं, जो लोग समझ गए। तो यही चाहते हैं कि जितने लोग भी विधायकगण हैं सर, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, विधानसभा में गरजिए, विधानसभा में उठाइए बात को, समझ गए। बिहार एक दिन युवा क्रांति के रूप में जरा उभरेगा, समझ गए। इस तरह से काम मत कीजिए कि बैठा कर रोड पे और बोलिएगा कि इतना दिन हो गया, उसके बाद बोलिएगा कि अब बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिया है। इस तरह से कैसे बोल सकते हैं जी बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिया है? बीपीएससी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बीपीएससी पर एक्शन लेते आप। चलिए, कुछ और क्या कहा गया है? आज आप लोग शिक्षा मंत्री से मिले हैं, क्या कुछ? शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है, तो हम लोग बोले कि सर टीआरई 1 में दिया गया है, तो उनको कहना है कि हमारे आने से पहले दिया गया है, तो क्या हर शिक्षा मंत्री बदलते जाएंगे और नियम भी बदलते जाएगा? हमारा ये सवाल है। या तो सरकार हर 5-6 महीने में बदल जाती है, तो क्या वही बोल रहे हैं कि जब शिक्षा मंत्री बदलेंगे, जब एक नियम बदलेगा, एक शिक्षा मंत्री आएंगे तो सप्लीमेंट्री मिलेगा, दूसरा शिक्षा मंत्री आएंगे तो सप्लीमेंट्री बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नियम होता है। फिर जब बंद करना ही था तो शुरू दिन ही बता देते। 40 दिनों से इन लोगों को बैठा कर क्यों रखे हैं? 40 दिन से हम लोग का समय बर्बाद किया, लेकिन अभी भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो। अभी भी हम लोग का संघर्ष जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आज आप लोग मिले, इसके बाद अब आगे का आप लोग का प्लान क्या है? फिर आगे का जो भी प्लान होगा वो आगे आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग आए ही हैं। चलिए, तो यहाँ पे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, और उनके साथ नवीन सर भी आए थे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किए हैं। उनका कहना है कि जब 40 दिनों से ये लोग बैठे हैं तब उन लोगों की बात क्यों नहीं सुनी गई है। फिर से आज ये लोग शिक्षा मंत्री से जाकर मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। हालांकि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों की बात सुनी जानी चाहिए या नहीं? अपनी बात जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।